बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम सौभाग्य उदय होने जा रहा है। बस हम भगवत साक्षात्कार के नजदीक हैं। जब तक इन 10 लक्षणों में कमी दिखाई दे तो संभालो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन 10 का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षात्कार को होना। सबसे पहला है धृति। किसी भी प्रकार का संकट, अपमान, विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख आ जाए, पर जो हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, अब वो नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला लक्षण स्वीकृति इसीलिए का है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीतता, कोई भी अपमान हमारी स्वीकृति में अंतर नहीं डाल सकता। मृत्यु स्वीकार करना अच्छा है, पर स्वीकृति पे अंतर नहीं आना चाहिए। वही स्वीकृति भगवत प्राप्ति करा देगी। गोस्वामी जी बाद में सब बातें कह रहे, पहले कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं, तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, लिखा है कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। श्री राधा किंकरी नाम लुठती चरण यो रद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों प्रकार के वैभव सिद्धियां उसके चरण दास्ता में आ जाती, हाथ जोड़े खड़ी रहती है जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरी बात, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना मन में भी ना आए और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है, उसे क्षमा कहते हैं। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो पूरी शक्ति है, पर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाता, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से, अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे वो आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए। क्षमा, पहला धृति, दूसरा क्षमा। तीसरा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी है, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। बहुत सरलता, सहजता से इंद्रियों का दमन हो जाता है। हमारी स्वीकृति ठीक नहीं है, इसलिए जैसे एक दिन एकांतिक में चर्चा हुई थी, आप वैष्णव हैं, आप भगवत दासत्व के चिन्हों से युक्त हैं, आप भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किए, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त। अब आपके सामने मांस परोसा जाए, आप खाएंगे? बिल्कुल ना, अंदर से ना बाहर से चेष्टा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मदिरा ना अंदर से ना बाहर से स्फुरण ही नहीं होगा उसको पाने का। क्यों? आपके अंदर स्वीकृति नहीं। लेकिन बेविचार, मैथुन, गंदी बात, क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है जैसे मदिरा और मांस के प्रति है तो उसी पंक्ति में, पर आपने इसके लिए स्वीकृति छोड़ दी, आपने इसकी गुंजाइश रख ली। अब आप गिर जाएंगे, आपकी इंद्रियां आपको गिरा देंगे।
दूसरे की जरूरत नहीं, आपका मन ही आपको परेशान कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है? और है तो आप बोलो, आपके सामने मांस परोसा जाए, मदिरा रखी जाए, तो क्या अंदर से स्फुरण होगा? स्फुरण ही नहीं होगा। आप देख लो ना, स्फुरण ही नहीं होगा और आपकी भौं चढ़ जाएगी। आपको पता नहीं आप ये क्या, या तो उठ के चल देंगे, बिल्कुल संभाषण भी नहीं करेंगे। ऐसा ही जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, सबके प्रति क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के विरुद्ध आचरण बताए गए, आप उनको एक लाइन में ही बताया गया है। आप उन शब्दों में दो को तो मान लिए त्याज्य, स्वीकृति ही नहीं उनके प्रति कि हम वैष्णव हैं, भगवत दास हैं। तो फिर व्यभिचार, मैथुन, ये गंदी चेष्टाएं, इसको उस पंक्ति में क्यों आप स्वीकृति में रख लिए? आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे, तो आप बोलो कैसे हो सकता है? वो दो बातें जो बोली, कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है, तो